आज के वीडियो में हम LIC के जीवन उमंग प्लान को समझेंगे जिसका टेबल नंबर है 945। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्लान किन लोगों के लिए है। आप में से जो कोई भी अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, जो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, या जिन्हें एक लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम चाहिए, यानी जो चाहते हैं कि उन्हें जिंदगी भर एक रिटायरमेंट अमाउंट मिलता रहे और अंत में खुद के लिए या अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा अमाउंट छोड़कर जाना चाहते हैं, तो ये प्लान उन सभी लोगों के लिए है। तो आइए इसे समझते हैं। इस प्लान का मेजर लाइन है अ नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग्स होल लाइफ प्लान। मतलब ये प्लान शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं है। आपके द्वारा जमा किया गया प्रीमियम को LIC शेयर मार्केट में नहीं लगाएगा, यानी आपको जो रिटर्न्स मिलेगा वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा बल्कि फिक्स्ड रहेगा और समय समय पर LIC अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको एज अ बोनस भी देगा और साथ ही ये पॉलिसी आपको होल लाइफ रिस्क कवरेज भी देगा। मतलब ये पॉलिसी लेने वाले के 100 साल उम्र पूरे होने तक लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज बना रहता है। अगर LIC के जीवन उमंग प्लान के फीचर्स की बात करें तो ये एक इंडोमेंट प्लान है, जिसका मतलब ये इनकम और लाइफ इंश्योरेंस दोनों का काम करता है। आप जितने समय के लिए पॉलिसी लेते हैं उतने समय के लिए LIC आपको बोनस एक्यूमुलेट करके सम एश्योर्ड के साथ मैच्योरिटी पे रिटर्न कर देता है। यहाँ पॉलिसी होल्डर को उनके फाइनल प्रीमियम जमा करने के बाद उन्हें हर साल उनके सम एश्योर्ड का 8% सर्वाइवल बेनिफिट या पेंशन के रूप में मिलेगा और ये पेंशन उनको 99 साल की उम्र पूरा होने तक मिलेगा। और जब पॉलिसी होल्डर का उम्र 100 साल पूरा होगा तो पेंशन बंद हो जाएगा और इस पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट उनको मिल जाएगा। मतलब इस पॉलिसी का पेंशन पॉलिसी होल्डर के लिए है और इसका मैच्योरिटी बेनिफिट उनके फैमिली के लिए। मैच्योरिटी बेनिफिट में पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड के साथ सिंपल रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस को मिलाकर दे दिया जाएगा। यहाँ सम एश्योर्ड का मतलब है वो अमाउंट जो आप पॉलिसी खरीदते वक्त खुद चूज करते हैं। अब अगर पॉलिसी होल्डर के 100 साल उम्र होने से पहले उनकी डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा, जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड के साथ बाकी के बोनस मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज है 90 डेज। तो 90 डेज के बेबी को भी इसमें ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम एज है 55 ईयर्स, यानी कि 55 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी नहीं ले सकते। मिनिमम 2 लाख का सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैच्योरिटी एज 100 ईयर्स है क्योंकि ये एक होल लाइफ प्लान है और होल लाइफ तक चलेगा। तो 100 ईयर्स आपकी मैच्योरिटी एज बन जाएगा, फिर चाहे आप कितने भी ईयर्स के हो। और ये पॉलिसी लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म्स के लिए है। मतलब जो प्रीमियम पेमेंट टर्म्स है वो हमेशा कम रहेगा पॉलिसी टर्म से। यहाँ पर 4 प्रीमियम पेमेंट टर्म्स का ऑप्शन अवेलेबल है, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स और 30 ईयर्स। यानी कि आप अगर इस पॉलिसी को लेते हैं तो इसमें आपको कितने सालों तक प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से आप किसी एक प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी PPT ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ 15 साल के PPT को मैक्सिमम 55 साल का व्यक्ति ले सकता है। उसके बाद 20 साल के PPT को मैक्सिमम 50 साल का व्यक्ति ले सकता है। इसी तरह 25 साल के PPT के लिए मैक्सिमम 45 साल और 30 साल के PPT के लिए मैक्सिमम 40 साल का व्यक्ति ले सकता है। अब अगर आप यहाँ पर पॉलिसी लेने वाले का एज और PPT को जोड़ेंगे तो सभी में एक ही नंबर आएगा, 70। इसका मतलब जब आपका PPT खत्म होगा तो आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए 70 ईयर्स। ठीक इसी तरह अब हम मिनिमम एज देखेंगे सभी PPT के लिए। तो यहाँ पर 15 साल के PPT को मिनिमम 15 साल के व्यक्ति ले सकता है, 20 साल के PPT को मिनिमम 10 साल के व्यक्ति ले सकता है, 25 साल के PPT को मिनिमम 5 साल का व्यक्ति ले सकता है और 30 साल के PPT में 90 डेज के बेबी को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आप 90 डेज के बेबी के लिए ये पॉलिसी ले रहे हैं तो मिनिमम 30 इयर्स का PPT आपको लेना होगा। और अगर आप यहाँ इन दोनों पॉलिसी लेने वाले का एज और PPT को जोड़ेंगे तो सभी में एक ही नंबर आएगा, 30। इसका मतलब जब आपका PPT खत्म होगा तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 30 साल एंड पॉलिसी टर्म होगा 100 माइनस आपका एज। अगर आप 30
इयर्स के हैं तो पॉलिसी टर्म 70 इयर्स का होगा, और अगर आप 40 इयर्स के हैं तो आपका पॉलिसी टर्म 60 इयर्स होगा, एंड सो ऑन। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र 30 साल है और वो इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। 4 पीपीटी ऑप्शंस में से वो 30 साल का ऑप्शन चूज करते हैं और सम एश्योर्ड 20 लाख मान लेते हैं, तो पॉलिसी पीरियड हो जाएगा 100 - 30 = 70 इयर्स। अब क्योंकि इन्होंने पीपीटी 30 साल सिलेक्ट किया है तो अगले 30 सालों तक ये LIC को प्रीमियम देते रहेंगे, और जमा किया गया यही प्रीमियम विद इंटरेस्ट कहलाता है सम एश्योर्ड, जो आपको मैच्योरिटी पर बोनस के साथ वापस मिलेगा। अब अगर हम इनके फर्स्ट ईयर के प्रीमियम को देखें तो इस व्यक्ति को जो प्रीमियम पे करना होगा वो होगा 64,286 रुपए, जो कि ईयरली प्रीमियम है। अगर ये व्यक्ति चाहे तो अपने प्रीमियम को 6 महीने, 3 महीने या हर महीने करके भी पे कर सकता है। पहले साल 4.5% का GST लगेगा और फिर दूसरे साल से 2.25% का GST चार्ज होगा, जो कि अगले 29 इयर्स तक चलेगा। तो अभी इस व्यक्ति का उम्र 30 साल है और आने वाला अगले 30 सालों तक इन्हें प्रीमियम पे करना होगा, और इन 30 सालों में ये जो टोटल प्रीमियम पे करेंगे वो होगा 18,88,444 रुपीज। और जब इस व्यक्ति का उम्र 60 साल हो जाएगा तब इन्हें प्रीमियम पे नहीं करना है, यानी कि 30 साल के उम्र से 60 साल के उम्र तक इनको प्रीमियम पे करना होगा, क्योंकि 30 साल का पीपीटी हमने सिलेक्ट किया था। उसके बाद LIC के तरफ से इस व्यक्ति को हर साल इसके सम एश्योर्ड का 8% मिलेगा। यहाँ सम एश्योर्ड हमने 20 लाख लिया था, यानी 20 लाख का 8% होगा 1,60,000 रुपए। ये 1,60,000 रुपए इन्हें हर साल मिलेगा और ये गारंटेड होगा। ये पैसे इन्हें तब तक मिलेगा जब तक इस व्यक्ति का उम्र 99 साल का होगा, और जब इस व्यक्ति का उम्र 100 साल पूरा होगा तब इस पॉलिसी का मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा और LIC के तरफ से इस व्यक्ति को मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, जिसमें सम एश्योर्ड के साथ बोनस इंक्लूड होगा, जिसको मिलाकर टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा लगभग 1,84,90,000 रुपीज। अगर कोई 100 साल की उम्र तक सरवाइव करेगा तभी सिर्फ ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा। 100 साल की उम्र होने से पहले अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा और पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड के साथ जितने साल ये पॉलिसी चली है उतने टाइम का बोनस कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब है रिस्क कवरेज, यानी डेथ बेनिफिट कब से शुरू होता है। मान लीजिए किसी ने आज पॉलिसी लिया है तो उसका आज से ही रिस्क कवर स्टार्ट हो गया है, तो कल को कोई अगर मिस हैपनिंग होता है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि ये पॉलिसी हम बच्चों को भी दे सकते हैं तो उनका इंश्योरेंस कब से स्टार्ट होगा, तो बच्चों के केस में कुछ क्लॉज होता है। अगर बच्चे की उम्र 8 साल या उससे ज्यादा है तो पॉलिसी लेने के दिन से ही रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का उम्र 8 साल से कम है तो बच्चे का उम्र 8 साल पूरा हो जाए या पॉलिसी लिए हुए 2 साल पूरा हो जाए, दोनों में से जो पहले होगा वहां से रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे का उम्र 5 साल है तो पॉलिसी लेने के अगले 2 साल बाद यानी कि 7 साल के उम्र होने पर रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर किसी बच्चे का उम्र 7 साल है तो उसके 8 साल पूरे होने पर उसका रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। प्रीमियम पेमेंट मोड में 4 ऑप्शंस हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार से। नेक्स्ट है ग्रेस पीरियड। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है। इसका मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय यानी एक्स्ट्रा टाइम, वो भी बिना किसी लेट फाइन या इंटरेस्ट के, और इस दौरान आपका रिस्क कवरेज भी बना रहता है। ग्रेस पीरियड इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने प्रीमियम पेमेंट के लिए कौन सा मोड चुना है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में पॉलिसी होल्डर को 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है प्रीमियम पे करने के लिए, और मंथली मोड में 15 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है जिसमें पॉलिसी होल्डर बिना किसी लेट फाइन के प्रीमियम पे कर सकता है। रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब होता है मान लीजिए आप प्रीमियम नहीं दे पाए या प्रीमियम देना भूल गए और कुछ समय बीत गया पॉलिसी को प्रीमियम दिए हुए, यानी प्रीमियम लैप्स हो गया, तो इस केस में आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं अप टू 5 इयर्स। मान लीजिए आपने अपने पॉलिसी में आखिरी बार प्रीमियम 2020 में दिया था और 3 साल बीत गए प्रीमियम को पे किए हुए, तो इस केस में आप अपने पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं यानी एक्टिव करा सकते हैं। इसमें गैप ईयर यानी 3 साल का प्रीमियम और लेट फाइन प्लस इंटरेस्ट और गुड हेल्थ डिक्लेरेशन विद मेडिकल अंडरराइटिंग देना होगा फिर से पॉलिसी को एक्टिव कराने के लिए। मैक्सिमम 5 साल तक आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। पॉलिसी लोन। इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी उपलब्ध है जो कि आपको 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद मिलता है। लोन अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉलिसी कितने साल चला है और उसका
सरेंडर वैल्यू क्या है। सरेंडर का मतलब होता है अगर आप अपने पॉलिसी को बाद में बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी स्टार्ट होने के अगले 2 साल बाद बंद करा सकते हैं और उस केस में जो भी वैल्यू बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा और उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। इन फोर्स पॉलिसी के केस में सरेंडर वैल्यू का 90% तक लोन मिल जाता है और पेड अप वैल्यू के केस में सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन मिल जाता है। कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं इस पॉलिसी में, जैसे राइडर्स और डेथ बेनिफिट्स इन इंस्टॉलमेंट। राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आप अपने पॉलिसी के ऊपर एड ऑन करवाते हैं, जो पहले से पॉलिसी में इंक्लूडेड है उसके अलावा कुछ और डालना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर। ये कुछ एडिशनल राइडर्स हैं जिसको आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपने पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। इसको डिटेल्स में जानने के लिए आप LIC के PDF को पढ़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। पॉलिसी होल्डर चाहे तो अपने डेथ बेनिफिट को लमसम या इंस्टॉलमेंट पे ले सकता है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंदर जो भी प्रीमियम पे किया जाएगा वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर एग्जेम्प्टेड है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। और पॉलिसी होल्डर को जो भी मैच्योरिटी या उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है वो इनकम टैक्स सेक्शन 1010D के अंदर कम्प्लीटली फ्री होगा। इसके बाद आता है रिबेट। इसका मतलब आपको आपके प्रीमियम पे कितना डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अपने प्रीमियम का ईयरली पेमेंट करते हैं तो 2% का डिस्काउंट मिलता है और अगर आप 6 महीने करके पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए और अगर आपको ये वीडियो कोई वैल्यू प्रोवाइड किया हो या ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।